सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ एंड मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है, बट अभी एग्जाम्स खत्म हुए सेकंड ईयर के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ विल यू इंक्रीज योर मॉक टेस्ट स्कोर। देखो, तुम में से काफ़ी लोगों के 200, 300, 400, 500, 550 स्कोर आ रहे होंगे, यहाँ तक कि 600 स्कोर आ रहे होंगे। अगर तुम्हें उसे 650 प्लस लेके जाना है, 680 प्लस लेके जाना है, तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। एज ए नीट एस्पिरेंट हमें कुछ पॉइंट्स नहीं पता होते कि कैसे अपने मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज करें। हमारे मॉक टेस्ट के स्कोर उतने ही पर स्टक रहते हैं, 400 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, 500 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे 600 या 615 के आसपास के ऊपर बढ़ ही नहीं रहते स्कोर। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसने मेरी तो बहुत हेल्प की ही थी, लेकिन तुम्हारी भी हेल्प बहुत करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मोटिवेशन की डोज तो बनती है। देखो यार, नीट क्रैक करने के बाद ना काफ़ी सारे चेंजेस तो मैंने तुम्हें बता रखे तुम्हारी लाइफ में क्या आएंगे, लेकिन एक जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए, वो होता है उसकी इज्जत। अब नीट क्रैक करने से पहले तुम्हारी इज्जत यहाँ होती है सबकी नज़रों में। मेरी भी इज्जत सबकी नज़रों में यहीं पर थी, एंड सारे रिश्तेदारों की नज़रों में यहीं पर थी। लेकिन जब जैसे तुम नीट क्रैक करते हो, जैसे पहले तुम्हारे कोई तुम्हें पूछता नहीं था, किसी भी शादी में किसी भी इवेंट में तुम जाते थे, कोई तुम्हें नहीं पूछता था। लेकिन जब तुम नीट क्रैक करने के बाद किसी भी इवेंट या शादी में जाओगे, वहाँ पर तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से पहले ये बोलेंगे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, तो डॉक्टर साहब आ गए। ओके, तो ये वाली फीलिंग आने वाली है तुम्हें, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट फीलिंग। कि पहले जो लोग बोलते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा या तुमसे नीट नहीं निकलेगा, अब वो तुम्हारे पास आके तुम्हें डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इवन दो तुम एमबीबीएस में तुमने स्टार्ट ही किया है, लेकिन तुम्हें डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अपने बच्चों को तुम्हारे पास ला रहे, बोल रहे कि मेरे बेटे को भी कुछ बता दो, ये पढ़ता नहीं है, इसको नीट क्रैक करने की टिप्स दे दो। तो यार ये काफ़ी बढ़िया चेंज आने वाले हैं, एंड हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी फीलिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये कि हमारे पास जितना टाइम है, जितने 4 या 5 महीने हैं हमारे पास नीट के लिए, तो हमें पूरी जी जान लगा देनी है। एंड इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। जो मेरी अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी वो होती बायो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, क्योंकि मुझे बायो सबसे आसान लगती थी। अब बायो तुम्हें पहले करनी है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। अब सबके लिए डिफरेंट हो सकता है तुम्हें फिजिक्स आसान लग रही हो या केमिस्ट्री आसान लग रही हो, तो तुम पहले केमिस्ट्री या फिजिक्स करो एंड देन आगे दूसरे सब्जेक्ट्स पर जाओ। लेकिन सबसे हार्ड से शुरू मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल डाउन कर देगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएंगे तो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, वो तुम्हारे पूरे पेपर को अफेक्ट करेगा। अब तुम में से काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया हम टेस्ट सीरीज कौन सी ले, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एलन ऑनलाइन नीट मेजर टेस्ट सीरीज। अब तुम पूछोगे कि भैया इस टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है। देखो, इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें टोटल 12 टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस टेस्ट एंड 2 हाफ सिलेबस टेस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस टेस्ट सीरीज को एलन कोटा की फैकल्टी ने बनाया, जो काफी रिनाउंड है। अब देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के काफी ऐसे फायदे होते हैं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में नहीं होते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, एंड जो भी तुम्हारी गलतियां होती है टेस्ट में, वो सारी एक जगह स्टोर हो जाती है, ताकि तुम्हें एंड मोमेंट पर इधर उधर ना भागना पड़े अपने मॉक टेस्ट एनालाइज करने के लिए। एंड तुम किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसकी एक 24 आवर विंडो होती है किसी भी टेस्ट की। तुम उस 24 आवर विंडो में अपने टेस्ट को दे सकते हो आराम से, बिना कोई क्लास मिस किए या कोचिंग मिस किए। इसके साथ ही तुम्हें 15,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा का फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एंड पीवाईक्यू की डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिलेंगे। एंड तुम्हारे रिवीजन को क्विक और इजी बनाने के लिए तुम्हें फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, जो तुम्हारी रिवीजन में मदद करेंगे फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। और हाँ, तुम्हारे इस टेस्ट सीरीज का अगला एग्जाम 29 दिसंबर को है, तो डेट याद रखना। एंड अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो एंड एलन ऑनलाइन नीट मेजर टेस्ट सीरीज को परचेज करो। और हाँ, मेरा कूपन कोड SOUR 500 यूज करना मत भूलना फॉर एक्स्ट्रा 500 रुपीज ऑफ। अब हमने ये तो बात कर ली कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें उसे एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट सबसे क्रूशियल होता है यार। कि अगर तुमने मॉक टेस्ट एनालाइज ही नहीं किया, उन 3 घंटे 20 मिनट बाद अगर तुमने मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं किया, तो तुमने पूरा अपना टाइम वेस्ट कर दिया उन 3 घंटे 20 मिनट में। क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट एनालाइज ही नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी गलतियां बतानी लगेंगी, एंड तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज ही नहीं होगा। मतलब तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, तुमने अपने पेपर को फेंक दिया, मतलब तुमने मॉक टेस्ट को देखा ही नहीं कि उसमें क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे मैंने उन्हें किया, एंड मेरा क्या क्या गलत हुआ उसमें और क्यों गलत हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, मैं शुरू में मॉक टेस्ट बिल्कुल एनालाइज नहीं करता था। इन 11th आई यूज्ड टू डू लाइक दिस कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, एंड मॉक टेस्ट देने के बाद मैं बस ऐप को बंद करके, जो मेरा कोचिंग का ऐप था उसे बंद करके मैं साइड में रख देता था। लेकिन जब ऐसा तुम करोगे ना, तो तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज ही नहीं होंगे। अगर तुम 400 स्कोर कर रहे हो, 200 स्कोर कर रहे हो, तो तुम 650 650 680 प्लस का सोच ही नहीं सकते विदाउट एनालिसिस। तुम्हें सीधा अपने मॉक टेस्ट को खोलना है, जो क्वेश्चन है उन्हें खोलना है, एंड देखना है कि तुमने जो तुम्हारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं, तो तुम्हें उन्हें डिवाइड करना है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता था उस वजह से सही हुए, या तुमने तुक्का मारा उस वजह से सही हुए। अगर कॉन्सेप्ट आधा तो वेल एंड गुड, तो उसे देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे तुक्के से सही हुए तो उसे गलत की तरह ट्रीट करो, क्योंकि नीट के एग्जाम में जनरली टेलिंग तुक्के नहीं लगते हैं। मैंने भी सोचा था कि तुक्के लग जाएंगे, लेकिन मैंने 4-5 तुक्के मारे और वही गलत हो गए।
तो तुम इतना बड़ा रिस्क इन नीट 2025 तुम नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। एंड सिलेक्शन एंड तुम्हारा ना सिलेक्शन होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जो तुम्हारे तुक्के लगे हैं उनको वापस से देखो। अगर तुम्हें वापस से सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर फिर ठीक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उससे कॉन्सेप्ट्स को उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को वापस से समझो, उस कॉन्सेप्ट को वापस से समझो। अब आते हैं उन क्वेश्चन पर जो तुम्हारे वैसे ही गलत हो रखे हैं। अब जो क्वेश्चन गलत हो रखे हैं उनको भी कैटेगरी में डिवाइड करना है दो में। एक जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए, जैसे तुमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, अंडर रूट लेना भूल गए, रेसिप्रोकल लेना भूल गए। इवन तो ये गलतियां भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। मेरे नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे, जो अंडर रूट नहीं लिया था मैंने इसकी वजह से गलत हुए थे, एंड जो मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया था उसकी वजह से गलत हुए थे। तो ये भी चीज़ तुम्हें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, एंड उन 2 क्वेश्चन का मुझे अभी भी रिग्रेट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो तुम क्वेश्चन गलत करो उन्हें 2 में डिवाइड करने, सिली मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स को तुम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हो, कि हर एक टेस्ट में अपने आप को एक वो नहीं होता कि सेंसर सा डाल दो। जैसे तुम रेसिप्रोकल ले रहे हो, रेसिप्रोकल लेना भूल गए, तो तुम्हारे अंदर एक चीज़ हिट हो कि हाँ मैं रेसिप्रोकल लेना उस टेस्ट में भूला था लेकिन इसमें नहीं भूलूंगा। तो ऐसे तुम्हें वर्क करना है। एंड अंडर रूट का भी यही सीन है। तो इन चीज़ों पर ऐसे ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस से इन्हें और ठीक करना है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी गलत हुई है, कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था उसकी वजह से गलत हुई है। अब देखो उसके लिए मैं क्या करता था कि अपना मॉक टेस्ट जब मैंने खोला उसको साइड में रखा और अपनी एक मिस्टेक कॉपी 100 या 150 पेज की रख लो, एंड उसे साइड में रखो, एंड अपने मॉक टेस्ट को साइड में रखो। जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए उनके कॉन्सेप्ट को एक जगह लिख दो, कि अगर मेरा वर्क पार एनर्जी में कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूँ, एंड उसके बारे में मैं बाद में फिर पढ़ भी रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ उसे लिख के छोड़ दिया, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जो लेक्चर है वो लो या जो नोट्स हैं वो पढ़ो, एंड अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, उस कॉन्सेप्ट की फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत हुए उन्हें एक जगह लिख दो, एंड अगर वो क्वेश्चन तुम्हें अलग सा लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो उसे मार्क कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो। तो ये भी चीज़ तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती है। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम ऐसे ही कर सकते हो कि अपने जो भी अपना जो टेस्ट हुआ या मॉक टेस्ट हुआ उसके सारे जो वीक पॉइंट्स है या जो क्वेश्चन गलत हुए उनके कॉन्सेप्ट एक जगह लिख लो, एंड उन्हें बार बार वापस पढ़ लो, एंड उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड बायो के हिसाब से भी ऐसा ही है कि बायो में जब तुम देखोगे मेरा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आई सजेस्ट कि पूरा चैप्टर तुम एक बार पढ़ लो, ताकि जितनी बार बायो की एनसीईआरटी तुम रिवीजन करोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। तो बायो के लिए पूरी एनसीईआरटी मतलब पूरा चैप्टर ही पढ़ लो तो बेटर रहेगा। अब आते हैं कि भैया मॉक टेस्ट हम दे देते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए रिवीजन नहीं कर पाते या सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी होती थी कि मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाता, रिवीजन नहीं कर पाता था। एंड मेजर टेस्ट ना देने का कारण यही होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते, या टेस्ट में लो स्कोर आने का कारण होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते। अब देखो रिवीजन करने का मेरे लिए एक शॉर्ट मेथड था जो मैंने खुद के लिए डिराइव किया था, मैंने कहीं से सीखा था। दैट वाज कि शॉर्ट नोट्स बनाना। देखो शॉर्ट नोट्स मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसमें भी बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स का सेम सीन है कि अपने नोट साइड में रखने, वो कॉपी साइड में रखनी शॉर्ट नोट्स की। जो नोट्स में फॉर्मुलास है, वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो फॉर्मुलास तो तुम समझ जाओगे कौन कौन से लिखने, और वन लाइनर कॉन्सेप्ट वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वेव्स में शायद एक कॉन्सेप्ट है कि जब सोर्स के पास जाते हैं, सोर्स हमारे पास आता है, कुछ वेवलेंथ में डिफरेंस आता है, ये कोई कॉन्सेप्ट है या 1-2 लाइनर का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट से उठाओ और अपनी उस कॉपी में लिख डालो, ताकि जब तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो तुम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ो एंड तुम उसे ग्रास्प कर सको और याद कर सको कि हाँ मॉक टेस्ट में अगर ये आया तो मैं इसका आंसर ऐसे उसके हिसाब से करूँ। एंड यार एंड में यही कहूँगा कि बस यही टाइम है हमारे पास कुछ फोड़ने का, कुछ कर दिखाने का, एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखने का। ये बस ये मान के चलो इन 4 या 5 महीनों में तुम्हें इतना रगड़ना है, इतना घिसना है जितना तुम उस पूरे टाइम में नहीं घिसे हो, ताकि तुम उसके बाद उतने मज़े कर पाओ जितना तुमने अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं किए। मैंने जितना घूमा मैं पूरी लाइफ टाइम में नहीं था ना, 18-19 साल में जितना नहीं घूमा था ना मैं उस 1-2 साल में घूमा यार, MBBS के 1-2 साल में। तुम ये सोच के चलो कि जितनी तुम मेहनत अभी कर रहे हो उतने उससे कई गुना मज़े तुम नीट के बाद लेने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना कि बस अभी कुछ टाइम रगड़ना है, कुछ टाइम घिसना है, कुछ टाइम लोग के ताने सुनने हैं, बस उसके बाद तुम्हारा दौर होगा, उसके बाद तुम्हारा पूरा टाइम होगा, समझ रहे हो। तो इस बात को ध्यान में रखना एंड कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।